अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल एक सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन से संबंधित कुछ बात यहाँ क्लास में करना चाहूंगा। आज कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी भागदौड़ जो है वो किस लिए होती है? पैसों के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए। और अगर आप देखोगे तो वो अभिनेता ये सभी तीनों चीजें जो है अर्न कर चुका, फिर भी ऐसा उसकी जिंदगी में क्या हुआ कि उसको कुछ दुखद कदम, कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे उसका पूरा परिवार शौक में चला गया, कुछ लोग सदमे में चले गए। मैं ये बात इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि मेरा भी उस अभिनेता से कोई लगाव था। मैं इस बात को किसी आम आदमी पे लागू करके उसको समझाना चाह रहा हूँ। जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है मेंटल टफनेस। मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच गए हो, लेकिन कुछ अगर विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आती है और आपके पास उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का मादा नहीं है, तो फिर आपकी जो शिक्षा है वो किसी काम नहीं आती है। तो इस मामले में, इस जो वाक़े के मद्देनजर क्या चीज हमारे को सीखनी चाहिए, वो मैं आज आपसे 2 मिनट डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पर, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी परिस्थिति में आप खड़े हो, हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि आप जिंदगी की उस घटनाक्रम को, जिंदगी की उस फेज को खेल की तरह लो। खेल में क्या होता है? हम कुछ खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, हम जी जान लगा के खेलते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम मैच हार जाते हैं। तो मैच हारने के बाद ऐसा नहीं है कि हम आत्महत्या जैसा कदम उठा लें। तो आप कहोगे सर खेल में ही तो आ रहे हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठाने की क्या जरूरत है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी को खेल की तरह लो, खेलो जान लगा के। उस खेल को खेलने के लिए जान लगा दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, खेल की तरह लो, लेकिन उसके लिए जान लगा दो। आप कोई जॉब कर रहे हो, खेल की तरह लो, उस जॉब के अंदर शीर्ष पर पहुंचने के लिए जान लगा दो। फिर भी अगर निराशा हाथ लगती है, कई बार फेल हो जाते हैं, तो खेल की तरह लो। ऐसा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। खेलो जान लगा के, लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसकी हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। और जिंदगी के किसी भी फेज से आप गुजर रहे हो, एक चीज आप हमेशा याद रखो, अच्छे फेज से गुजर रहे हो, बुरे फेज से गुजर रहे हो, एक छोटी सी लाइन है जो बहुत राहत देती है। वो लाइन हमेशा आप याद रखें, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर आप बुरे फेज से भी गुजर रहे हो तो इस लाइन को गुनगुनाओ, इस लाइन को दोहराओ कि ये वक्त गुजर जाएगा। और आप जिंदगी के बहुत अच्छे फेज से भी गुजर रहे हो तो आसमान पर उड़ने की जरूरत नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। सभी व्यक्तियों का अच्छा वक्त जिंदगी भर नहीं चलता है, बुरा वक्त भी जिंदगी भर नहीं चलता है। बस ध्यान में रखने की जरूरत है, जमीन से जुड़े रहें और कैसा भी माहौल, कैसी भी परिस्थिति है, उसको हमेशा खेल की तरह लिया जाए। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हमसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर सबसे मूल्यवान चीज इस दुनिया में कुछ है तो वो हम खुद है। मैं एक वैज्ञानिक पत्रिका पढ़ रहा था जिसके अंदर वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में छपता रहता है। तो उसमें ये किसी वैज्ञानिक ने आकलन लगाया कि जो मानव शरीर है, अगर इसकी जैसे कोई मशीन बनाई जाए, मतलब जैसे इसमें अपन खाना खाते हैं, अपने आप पच जाता है, अपने आप खून बन जाता है, कौन सी चीज को कहाँ जाना होता है अपने आप चली जाती है, मतलब इतना ऑटोमेशन भगवान ने हमको दिया है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम श्वास अपने आप ले रहे हैं, देखने का मैकेनिज्म अपने आप हो रहा है, हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि इससे मिलते जुलती कोई मशीन बनाई जाए, बिल्कुल ऐसी तो बनाना संभव ही नहीं है, फिर भी बनाई जाए जो कुछ हद तक इसके जैसा काम कर पाए, तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये भी एक आकलन है कि इसके जैसा, हमारे जैसा स्ट्रक्चर कोई रोबोट के रूप में बनाया जाए जो बिल्कुल हमारे जैसा तो हो ही नहीं सकता, तो भी उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगी। अब आप सोचिए कि भगवान ने 800,000 करोड़ रुपए की संपत्ति देकर हमको भेजा है और फिर भी हम निराश हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में कुछ है तो हम स्वयं हैं। हमसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो तो उस परिस्थिति से उभरा जा सकता है। तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखें। स्टूडेंट्स पढ़ाई में इस बात को ध्यान रखें। कोई और व्यक्ति किसी फेज पे पहुंच चुका है तो वो इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद है वो कभी निराशा के दौर से नहीं गुजरेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि निराशा किसी के जीवन में नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कभी निराशा नहीं आई, लेकिन निराशा ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा
कि कुछ बुरा घटनाक्रम हुआ और निराशा ने उसको घेरा ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो निराशा हमारे साथ कितने लंबे समय तक बनी रहती है। अगर आप उसको ज्यादा लंबे समय तक अपने साथ रखते हो तो कुछ ऐसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो यही मैं अपने स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स के जो पेपर्स बाकी रह गए थे, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो अपना जी जान लगा के उसमें पढ़ाई करें। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो वो हमारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। लोगों के बारे में न सोचें, बस अपना जी जान लगा के पढ़ाई में जुट जाएं, परिणाम जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इन उम्मीदों के साथ में मैं आज आपके साथ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। एक पुराना चैप्टर जो हमने खत्म किया था वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स की रीड है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 अवकलज, डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, 11th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वहां डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूलेज आपने पढ़े। वो फॉर्मूलाज को मैं यहाँ एक बार लिस्ट कर देता हूँ, आप कॉपी कर लें, फिर उनकी हेल्प से कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। तो साथ साथ में आप नोट कर लें। जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं d/dx। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं मैं। d का मतलब है, हम इसको पढ़ने का तरीका जो रहता है वो है डिफरेंशिएशन, और ये जो dx है इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अवकलन। ये सिंबल है अवकलन का। यहाँ पे वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वेरिएबल t होगा तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y होगा तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जहाँ पे d/dx लिखा होगा उसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है d/dx ऑफ x की पावर n। आपको याद होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले ये जो इसकी पावर है n, ये आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, फिर इसकी पावर में से इसकी घात में से एक कम कर देते हैं, n into x की पावर n-1। ठीक है, इट मींस व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके इसको बताऊं, वैसे 11th क्लास में सब पढ़ा है आपने, ये है x की पावर 5। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है सबसे पहले तो पावर 5 यहाँ आ जाएगी, फिर इसकी पावर में से घात में से एक कम हो जाएगा, 5 into x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये d/dx ऑफ x की पावर n। फिर एक और फॉर्मूला अपन यहाँ लिख लेते हैं, d/dx ऑफ रूट x। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले की हेल्प से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम चाहें तो इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और फिर सेम यही फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, और उसी से आंसर भी आता है। बट ये चीज जो है क्वेश्चन करते समय बार बार काम आ रही होती है, तो इसलिए हम इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। तो d/dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ये भी इसी की तरह अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो रूट x को, फिर जो ये रूल है इसके अकॉर्डिंग पहले तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और फिर हम पावर में से 1 डिक्रीज 1 माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2, और इसको जब आप नीचे ले जाओगे तो +1/2 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा, हमको याद करना है, सीधा हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ log, और याद रखें बेस e है x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ये कैसे आते हैं ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो।
फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इनको प्राप्त किया जाता है। यहाँ हमको इनको लर्न रखना है, ठीक है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई जब होगा जब इसका लॉग का जो बेस है वो ई होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे बेस नहीं मेंशन कर रखा है तो इट मींस वो ई ही है। देन वी मूव फर्दर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये ए जो है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी जगह 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1/2 आ सकता है। यहाँ पे वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, पहले तो ये खुद ही आ जाएगा वापस a की पावर x, फिर log आ जाएगा, बेस e रहेगा और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमको डिफरेंशिएशन करने को दिया गया इसका, तो क्या करना है, पहले तो ये खुद ही आ जाएगा, जो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो खुद ही आ जाएगा पहले, फिर log बेस हमको e लगाना है, अब जो कांस्टेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल इसी की तर्ज पे एक फॉर्मूला और लिखते हैं, हालांकि वो भी इसी की हेल्प से होगा बट वो बार-बार यूज आता है, इसलिए हम उसको भी सीधा लर्न कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, अब ये जो है इसका डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है। अगर हम करके देखें इस फॉर्मूले से d by dx of e की पावर x, सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि e तो कांस्टेंट ही होता है, e की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 2.71 के अप्रोक्सीमेट होती है। तो इस रूल से करेंगे तो पहले तो ये खुद ही आ जाएगा, फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा log बेस e लगा दीजिए, अब जो भी यहाँ कांस्टेंट था वो यहाँ आ गया था, अब ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता होगा log के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो कितना आ जाएगा e की पावर x से आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होना तो इसी फॉर्मूले से, बट बार-बार हम ये दो स्टेप फॉलो करके फिर ये लिखने से अच्छा है इसको भी डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। d by dx of e की पावर x is also equal to e की पावर x, सेम डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका, है जैसा का जैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो 5 तो फॉर्मूले ये हो गए। इसके बाद में नंबर आता है इनके अंदर फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, d by dx of sin x, तो आपने पढ़ा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये जो एंगल है इसका ये रेडियन में, एंगल इन रेडियन, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे हमको बोल दे कि sin x डिग्री, तो फिर सीधा हम उसका डिफरेंशिएशन cos x डिग्री नहीं कर सकते, पहले उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो कीप इन माइंड कि जो sin x का डिफरेंशिएशन है वो जब आप करोगे तो उसके लिए पहले इस एंगल को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करोगे तो इस एंगल को जो है रेडियन में होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के 5 हो जाएंगे। d by dx of cos x is equal to minus sin x, d by dx of tan x is equal to sec square x, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x, d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, sin cos tan cot sec and cosec, cosec x is equal to minus cosec x into cot x, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक चीज आप देखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो cos से स्टार्ट हो रहे हैं, cos x, cot x और cosec x, उन सब के डिफरेंशिएशन आप देखोगे नेगेटिव में आ रहा है। मतलब कई बार ये भी हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें नेगेटिव लगाना है या किसमें लगाना है, तो इसको भी आप एज ए ट्रिक याद रखेंगे कि जिनका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं फंक्शन का, अगर वो cos से स्टार्ट हो रहे हैं
कॉस, कॉट और कॉसेक, तो उनका जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। बाकी सारे जो हम किसमें आएंगे पॉजिटिव, तो माइनस प्लस की कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, उसके बाद में आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, d by dx of sin inverse x is equal to 1 upon root 1 minus x square। ठीक है, d by dx of cos inverse x is equal to minus 1 upon root 1 minus x square। ठीक है, केवल माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम है। d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square। d by dx of cot inverse x, तो जैसा यहाँ हुआ था वैसा यहाँ होगा, सेम डिफरेंशिएशन आएगा बट माइनस में आएगा, minus 1 upon 1 plus x square। Then d by dx of sec inverse x is equal to 1 upon x root x square minus 1, and the last one d by dx of cosec inverse x, सेम आएगा, सेम लॉजिकली सब में सेम है बट माइनस का फर्क हो जाएगा। तो इनवर्स के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपने एक याद करा तो जस्ट अगले वाला वापस वैसा ही है बट माइनस का फर्क हो जाएगा। और इसमें भी आप ध्यान रखें जो cos से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब के डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, बाकी के क्या है पॉजिटिव है। तो ये कुछ बेसिक 17 फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो बार बार इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है और ये हमको टिप्स पे आने चाहिए। तो पहला काम तो आपका ये रहेगा कि आप इनको लर्न कर लें। ठीक है, तो इनको वीडियो को पॉज करके लिस्ट कर लें, फॉर्मूलों को एक जगह कॉपी कर लें, इसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स है, छोटे छोटे रूल्स है, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एज ए रूल आप इनको ध्यान रखें कि क्या है। पहला d by dx ऑफ f प्लस माइनस जी, x के फंक्शन होने चाहिए, fx gx ऐसा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, या तो दो फंक्शन एडिशन में हो सकते हैं या दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो दो के लिए रूल अप्लाई होगा वो 20 के लिए भी अप्लाई होगा। तो मिनिमम दो वाला आप देख लें। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और ये फंक्शन भी x का है और ये भी अगर x का है, तो हम सेपरेटली इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। d by dx ऑफ f प्लस या माइनस जो भी है d by dx ऑफ g, डिफरेंशिएशन f का सेपरेट प्लस या माइनस जो भी साइन है, डिफरेंशिएशन g का सेपरेट, f और g दोनों x के फंक्शन है। ठीक है, अब ये यही रूल अगर ये तीन फंक्शन है, 5 फंक्शन है, तो उस पर भी अप्लाई होगा। d by dx ऑफ f into g, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और f और g दोनों अगर x के फंक्शन हैं, देन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d by dx ऑफ f। इसका कर दिया हमने x के रेस्पेक्ट में, इसको एज इट इज छोड़ दो मल्टीप्लाई में, इसका कुछ नहीं करना है फिर दूसरे वाले, यानी एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस अब हमने इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिया था, इसको छोड़ा था, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो और इसको छोड़ दो, d by dx ऑफ g और f को छोड़ दो। यानी एक बार एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे का करना है और पहले को छोड़ना है। ठीक है, ये रूल हमारे काम आने वाले हैं।
देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड में अगर फंक्शन है तो क्या होगा, सबसे पहले जो यहाँ पे नीचे जो फंक्शन है हर में डिनोमिनेटर में, उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर की साइड सेम जो ये रूल लगाया इसी तरीके से हम लगाएंगे। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दो, हाँ ऊपर वाले का करना है, नीचे वाले को छोड़ दो, फिर यहाँ माइनस आएगा ऑलवेज, ठीक है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और ऊपर वाले को छोड़ दो, यानी कि सिमिलर टू दिस वन, बट यहाँ माइनस आएगा हमेशा ही, और इतना फर्क है कि यहाँ पे अपॉन में जी है तो यहाँ पे जी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तीन जो रूल है ये क्वेश्चन करते समय हमको इनको यूज करना पड़ेगा, और वहां मैं इनको आपको आराम से एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे ये अप्लाई हो रहे हैं वहां पे, बट लर्न आपको रखना पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरा आप ये भी ध्यान रखें कि कोई जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम यूज करते हैं, सिंबॉलिकली ऐसा भी यूज कर लेते हैं, कैपिटल डी लिख के एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और या फिर जो है ऐसा भी हम यूज कर लेते हैं एफ डैश एक्स। इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है, ये लिखने के तरीके अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन करते समय ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये आप कॉपी कर लें। अब इसके बाद जो है हम रियल मायने में क्वेश्चंस करना शुरू करने वाले हैं, जो नए तरह के क्वेश्चन है 11th में आपने जो पढ़े उससे आगे की चीजें हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और बाय चेन रूल। तो इसको समझने के लिए हम सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं। देखो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, कैसे हमको क्वेश्चन करना है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आप इसमें देखें। तो हमको बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है आपका काम ये रहेगा, जो भी फंक्शन दे रखा है आप उसको y के रेस्पेक्ट में मान लो, ठीक है। इसका हमको डेरिवेटिव पता करना है, तो मैंने उसको y के इक्वल मान लिया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक चीज लिखी है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ आप जरा ध्यान दीजिए कि साइन में जो नॉर्मली फंक्शन होता है साइन x है और x स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है, यानी ये दो फंक्शन है अलग अलग। अब यहाँ x के प्लेस में ये दूसरा फंक्शन यूज आ रहा है, तो क्या हो रहा है, दो फंक्शन कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे कंबाइन के लिए हम यहाँ कंपोजिट वर्ड यूज करेंगे, कंपोजिट हो रहे हैं दो फंक्शन एक जगह, तो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन कंबाइन हो रहे होते हैं। तो इनका हमको डिफरेंशिएशन करने की जो अप्रोच है वो क्या रहेगी, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसके लिए आप दोनों, हम जब ये लाइन लिखते हैं इसका मतलब है जो भी फंक्शन है उसके साथ में डी बाई डी एक्स लग जाएगा। ये अब आप देखो मैंने अभी जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उसमें साइन एक्स स्क्वायर का तो मैंने कोई डिफरेंशिएशन आपको लिखाया नहीं है। किसका लिखाया है मैंने आपको फॉर्मूला,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का लिखा है, इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है, कि भाई cos x होता है। तो आप फिर एक काम करो, हो क्या रहा है कि ये जो x था इसका स्थान किसने ले रखा है, x स्क्वायर ने ले रखा है। तो इसको हम एक बारी के लिए x ही अज्यूम कर लेंगे समझने के लिए कि भाई चलो यहाँ x ही है। तो फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, cos x। तो इधर तो ये dy बाई dx रहेगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dy बाई dx एक बार के लिए हट जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन करने का मतलब है ये हट जाएगा यहाँ से। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बट कैपिटल X की वैल्यू है क्या एक्चुअली, x स्क्वायर है, तो यही आ जाएगा वापस। समझ आ रही बात। अब हमने इसको x मान के डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब आपको इस चेन रूल में जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि आप जिस भी फंक्शन को x अज्यूम करोगे उसका वापस डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई। यानी कि अब आपने एक बार तो कर दिया, फिर वापस dy बाई dx ऑफ जिसको आपने x अज्यूम करा था, जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं चेन रूल। अब ये अभी अपन जैसे जैसे नए क्वेश्चन लेते जाएंगे तो थोड़ा नई नई चीजें सामने आती जाएगी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कौन से फॉर्मूले से करोगे, अगर आपको लर्न है तो आपको तुरंत समझ आ रहा होगा कैसे होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिखता रहूंगा कि इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर आगे आ जाती है और फिर पावर में से एक डिक्रीज हो जाता है। तो सेम वही पावर आगे आ गई यानी 2 और इसमें से एक कम करोगे तो x। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। सेकंड क्वेश्चन है y के इक्वल मान लेता हूं मैं जो भी फंक्शन आप बुक में देख सकते हैं दे रखा होगा, tan 2x प्लस 3। तो अगेन सबसे पहला काम तो आपका क्या, आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लिखते हो तो आपको dy बाई dx वाला सिंबल लगा देना है दोनों साइड में। ठीक है, अब अगेन आपको हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो आपको वहां जाना है, आपके बैक ऑफ द माइंड वो 17 फॉर्मूले होने चाहिए। तो उनमें से आप जाओगे तो 10 में हमने जो फॉर्मूला वहां लिखा है वो क्या लिखा है हमने कि भाई dy बाई dx ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये लिखा है। तो इसका मतलब हम तो ये जानते हैं tan के आगे x आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ x तो नहीं आ रहा, x का स्थान इसने ले रखा है। तो मैंने आपसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही कहा कि जिस फंक्शन ने x का प्लेस ले रखा उसको आप एक बार के लिए x मान लो। तो अब ये tan x की तरह हो गया, तो tan x की तरह इसका डिफरेंशिएशन कर दो फिर। तो इधर तो dy बाई dx, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, लेकिन x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3a। अब फिर मैंने आपसे क्या कहा, जिस फंक्शन को आप x मानोगे उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 2x प्लस 3 का करोगे आप। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहाँ मैंने आपको जो भी थ्योरम लिखाई, जो रूल लिखा, उसमें जो सबसे पहला रूल था वो क्या था कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो सबका सेपरेट होगा। तो इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन तो ऐसे लिखोगे आप dy बाई dx ऑफ 2x, पहले वाले का सेपरेट, प्लस dy बाई dx ऑफ 3। इन द नेक्स्ट स्टेप sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहाँ एक चीज मैंने मेंशन नहीं करी है, आप छोटी सी चीज है इसको यहीं समझ लें कि हम ये 2 जो है कांस्टेंट है। तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है तो फिर वो मल्टीप्लाई में ही रखा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। यानी कि ये 2 कांस्टेंट और x के साथ मल्टीप्लाई में, तो
इसको तो 2 को तो छोड़ दीजिए फिर आप। अब आप बात कीजिए x के डिफरेंशिएशन की, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यानी 2 into 1 2 हो गया। फिर ये एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, दो चीजें यहां मैं बता रहा हूं जो फॉर्मूले में नहीं लिखी है। एक तो कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उस मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है नंबर उसको छोड़ दें आप, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट अकेला ही आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे अकेला कांस्टेंट है, तो हमेशा उस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। 2.1 नहीं है, 2 into 1 है, चाहे तो ऐसे लिख सकते। तो आप देखें यहाँ से 2 रह जाएगा सिंपली, तो dy by dx is equal to 2 sec square 2x plus 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दो छोटे छोटे फंक्शन मैंने यहाँ लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं, समझने आराम से अपने आप करने की कोशिश करें। अभी तो बहुत छोटे छोटे फंक्शन हमने यूज करे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आप देखें, पहले मैं थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चंस अपग्रेड करते हुए और फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो आई जस्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 दें। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको भी हम लेंगे, हो सकता है आज की क्लास में ले लें, लेकिन मैं थोड़ा सा फंक्शंस में थोड़ा इजी, थोड़ा उससे अच्छा, थोड़ा इसी तरीके से अपग्रेड करते हुए क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, तो समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x minus 1 upon sec x plus 1, ठीक है। d by dx of sec x minus 1 upon sec x plus 1। तो यहाँ पे अपने काम करते हैं, वैसे तो u upon v का फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले अपने काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर चीज़ों को sin cos में कन्वर्ट करके करना पसंद करते हैं। इसको मैं y के इक्वल लिख के अगर लिखूं, मान लो क्वेश्चन तो आपका ये लिखा हुआ है, तो चलो y के इक्वल लिख लिया, और यहाँ हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ sec x plus 1, ऐसा। अब एक बार डिफरेंशिएशन करने से पहले जो है मैं इसको cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन अपन भी कर देंगे इसका, चाहे तो पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करोगे तो 1 by cos x आएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 minus cos x अपॉन cos x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 plus cos x अपॉन cos x। ये कैंसिल हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of 1 minus cos x upon 1 plus cos x। अभी हमने डिफरेंशिएशन तो करा ही नहीं, सिंपलीफाई करा है थोड़ा सा। तो यहाँ से एक अप्रोच बेटा अब ये हो सकती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लिखा है कि 1 minus cos x। अभी भी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, अभी इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी बताया था कि 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2, और ये हो गया 2 cos square x by 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy by dx is equal to d by dx of tan square x by 2। ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देखोगे हमने तो tan स्क्वायर करके किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उन 16-17 फॉर्मूले में लिखा ही नहीं, तो फिर इसका कैसे करेंगे? इसको थोड़ा यहाँ आराम से समझें पहले कि कैसे करना है इसका वो डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। tan x का तो पढ़ा है, tan स्क्वायर x का थोड़ी पढ़ा है। तो एक काम करो, आप इसको पहले तो ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। ये जो tan स्क्वायर x by 2 इसको मैंने लिख दिया tan x by 2 का होल स्क्वायर। और आप देखो कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं,
10x/2 क्या मान लेता हूँ x, यानी यहाँ फिर 10 का फॉर्मूला भी लगने वाला ही नहीं है, तो ये x² बन जाएगा। अगर मैं 10x/2 x मानता हूँ तो क्या बन जाएगा x²। तो x² का डिफरेंशिएशन करना तो कौन से फॉर्मूले से होगा, x की पावर n से होगा। देखो एक बार थोड़ा इस चीज को क्लियर कर देता हूं मैं। इसका पढ़ा हमने फॉर्मूला, अब देखो यहां भी तो x की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है भाई n तो कांस्टेंट है, यहां मान लो sin x आ जाए x की जगह और यहां पे 2 आ जाए। तो जब इस तरीके का फंक्शन बन रहा है तो फिर sin x से कोई लेना देना नहीं है, ये x² बन जाएगा और वहां पे x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, जब भी कहीं पावर के अंदर ऐसे कोई कांस्टेंट आ रहा है तो x की पावर n वहां हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से अगर आप करोगे इसको तो 2 जो पावर है वो तो आगे आ गई, x² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम करोगे तो कितना रह जाएगा, ओनली x रह जाएगा, x²। तो स्क्वायर की पावर 1 कम करोगे तो x रह जाएगा, यानी कि क्या रह जाएगा, x रहने का मतलब क्या रह जाएगा 10x/2 रह जाएगा। तो ये एक बार हमने इसको x अज्यूम करके डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा, जिसको आप x मानोगे उसका फिर डिफरेंशिएशन करोगे, तो इनटू में d/dx ऑफ 10x/2। अब हम सोच सकते हैं कि क्या यहाँ 10x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, लेकिन अगेन हम तो फॉर्मूला इसका जानते हैं भाई, हम तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि भाई 10x का जानते हैं, तो यहाँ x का स्थान किसी और ने ले रखा है तो उसको आप x मान लो फिर से। तो अब इसका कर दो, dy/dx इज इक्वल टू 10x/2। 10x की तरह करोगे तो sec²x, x का मतलब x/2 मल्टीप्लाई, जब तक आप किसी न किसी को x मानते रहोगे उसका वापस डिफरेंशिएशन होता रहेगा, तो वापस किसका होगा डिफरेंशिएशन, x/2 का होगा, क्योंकि इसी को हमने x माना था। 10x/2 sec²x/2। अब यहाँ देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने आपसे कहा था अभी भी कि 1/2 कांस्टेंट है, तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसको तो छोड़ दो, छोड़ दिया हमने, तो फिर केवल x का डिफरेंशिएशन कर दो। तो x का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो और सिंपलीफाई करना चाहो तो और सिंपलीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उनका मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कई बार हम जब हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ से मैंने इस तरीके से करा सॉल्व करके, हो सकता है मैं यहीं पे u/v लगा देता, तो जब अप्रोच हमारी अलग हो गई, करने का तरीका अलग हो गया, तो कई बार लास्ट में जो आंसर आता है वो दिखने में अलग दिखाई देता होता नहीं, अलग दिखाई देता है। अगर हम सेम करना चाहें तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करके आंसर को सेम भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, देखें इसको। अब देखो यहीं से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं दूसरे तरीके से भी मैं कर देता हूं आपको कि y इज इक्वल टू ये। ठीक है, चलो पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मैंने अभी कन्वर्ट करके बताया तो इतना आया। अब मान लो मैंने अभी तो यहाँ पे 1 - cos x को 2 sin²x/2 वगैरह करके सॉल्व कर दिया। मान लो ऐसा ना करे, मैं सीधा सीधा u/v लगा दूं, तो पहले तो मैंने यहाँ दोनों के साथ में d/dx लगा दिया, अब u/v वाले फॉर्मूले से करोगे तो u/v वाले फॉर्मूले को आप जाके देखो, मैंने क्या लिखाया आपको, जो नीचे जो फंक्शन होगा उसका तो स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दें, मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, माइनस आएगा, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, चाहो तो दोनों के साथ डी बाई डी एक्स लगा के कर लो, या इतना आप समझ रहे हो कि अलग अलग होगा तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो वन एक कांस्टेंट है, वन का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, जीरो, माइनस कीजिएगा माइनस। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया जीरो प्लस साइन एक्स यानी कि साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, वन का अलग करोगे तो जीरो, cos x का अलग करोगे तो माइनस साइन एक्स, और वन माइनस cos x अपॉन वन प्लस cos x का होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से आप क्या कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से तो रह गया बेटा वन प्लस cos x, और ये प्लस हो चुका था, तो यहाँ से रह गया बेटा वन माइनस cos x। प्लस cos x से माइनस cos x क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से क्या आंसर आ गया, dy by dx इज इक्वल टू वन प्लस वन टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो अभी आपको लग सकता है जैसे कि प्रीवियस वाला जो मैंने करा था, इसमें क्या आंसर आया था बेटा, dy by dx इक्वल टू, यहाँ से 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, ये आंसर आया था अपना वहाँ। तो अब किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि सर सेम क्वेश्चन है, आपने भी अलग तरीके से करा तो ये आंसर आया, फिर दूसरा तरीका लगाया तो ये आंसर, एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं। तो ये मैंने आपसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हम जब यूज करते हैं तो हमारी अप्रोच अलग हो जाती है, शुरुआत से ही मेथड अलग हो जाता है, तो जो लास्ट का आंसर आता है वो दिखने में अलग दिखाई दे रहा होता है लेकिन अलग होता नहीं है। जैसे हम चाहें तो इन दोनों आंसर को सेम कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। ये मैंने पहले वाले तरीके से करा उसका आंसर है, ये दूसरे वाले तरीके से करा उसका आंसर है। अब हो सकता है बुक में यहाँ पे ये दिया हुआ हो या ये दिया हो, तो अगर मान लो किसी ने आंसर ये निकाला, बुक में पीछे ये दे रखा, तो सोचेगा मेरा गलत हो गया, ऐसा नहीं। तो मैं यहाँ इस चीज को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हम चाहें तो इसको सेम कर सकते हैं। कैसे करें बेटा सेम, वो देखो आप इसको कि भाई इन दोनों आंसर में पहले तो बेसिक फर्क देखो क्या है, कि ये जो है ना आंसर, ये तो x/2 में और ये जो आंसर है ना x में, तो या तो आप एक काम करो, इसको पूरे को x/2 में कन्वर्ट कर लो, समझ रहे हो, और या फिर इसको x में कर लो। तो चलो इसको मैं x/2 में कन्वर्ट करके एक बार आपको बता देता हूँ। 2 sin x को x/2 में कन्वर्ट करोगे तो 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। sin 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें, अपॉन अब 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, ये इसका और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे, ये तो ऊपर तो बेटा हो गया 4 sin x/2 cos x/2, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया cos की पावर 4, ये हो जाएगा 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे cos की पावर 4 है, उसमें से एक cos x/2 में इसके साथ में लिख लूंगा sin x/2 अपॉन cos x/2, 4 में से एक तो मैंने इसके साथ लिख लिया। अब कितना रह गया इधर, 4 में से एक ले लिया, 3 रह गए। तो यहाँ पे ये इसको कट करेगा तो cos स्क्वायर x/2 रह जाएगा। अब आप देखो ये दोनों मिलके तो बेटा हो गए tan x/2,
तो इसको जब मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। आप देख सकते हो सेम आंसर बन गए। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर शुरुआत से अप्रोच अलग हो जाती है तो हमारा जो आंसर आता है वो दिखने में अलग दिखाई देता है, अलग होता नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और टिप्स है तो थोड़ा बहुत आप सॉल्व करके उन दोनों आंसर्स को सेम भी कर सकते हैं। ये मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो दोनों मेरा ये सजेशन है कि एक बार तो आप जब कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पहले एक तरीके से पूरा सॉल्व करें, फिर दूसरे तरीके से पूरा सॉल्व करें, फिर दोनों आंसर्स को सेम करने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में। अच्छा थर्ड हमने छोड़ दिया था तो थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। उसमें 3 फंक्शन कंपोजिट हो रहे हैं, चलो थर्ड ले लेते हैं। पहले क्या है थर्ड क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो 3 फंक्शन कंपोजिट हो रहे हैं, पहले अंदर sin x फिर cos x फिर x स्क्वायर। तो नो नीड टू वरी, व्हाट वी वांट टू डू, यहाँ पे हमको तो क्या करना है, बाहर क्या है sin, तो अंदर वाले में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अंदर कुछ भी कितना भी बड़ा लिखा हुआ है 10 फंक्शन का भी कंपोजिट रहेगा तो हम तो सिंपली इसको क्या मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे। कुछ मतलब नहीं हमको अंदर क्या लिखा है, बाहर वाले से मतलब sin पड़ा, अंदर वाले को आंख मीच के x मान लिया। तो d by dx of sin x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos x। तो उसी के बेस पे हम लिख देंगे ये, थोड़ा मैं सीधा लिख देता हूँ, इसको ऐसे समझ लेना आप। जो फंक्शन था उसको हमने ये फंक्शन y के इक्वल माना, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ये शुरुआती स्टेप सब में लागू होने वाली कॉमन है, ठीक है। तो देखो इधर आ जाएगा, थोड़ा सही कर देता हूँ, किसी को दिखाएगा एक बार वापस। ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of sin cos x square, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमने इसको x मान लिया है, तो dy by dx is equal to sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x की जगह जो है वो रखना पड़ेगा cos x square। फिर क्या करना है, जिसको हमने x मान लिया उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d by dx, अब किसको माना आपने x, cos x स्क्वायर को माना ना, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में cos अंदर कुछ भी है उसको क्या मान लो आप x, बस बाहर वाले को पड़ा अंदर वाले को x मान लें, कुछ भी लिखा हो मतलब नहीं हो। तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगने वाला बेटा, d by dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, dy by dx is equal to cos x स्क्वायर। अब cos x की तरह मानोगे तो माइनस, तो वो माइनस तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, sin x उसकी जगह x स्क्वायर। अब अगेन हमने इस बार किसको x माना, जब तक आप किसी न किसी को x मानते रहोगे तब तक मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब आप x मानना बंद कर दोगे तो आगे फिर खत्म हो जाएगा मामला। तो हमने किसको x माना भाई, x स्क्वायर को माना। अब x स्क्वायर का x की पावर n से सीधा हो जाएगा, यहाँ हमको कुछ x मानने की जरूरत है नहीं। माइनस cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर
और इसका हो जाएगा 2x। ये आपका आंसर आएगा। अरेंज करें, 2 को यहाँ लिख सकते हो आप, -2, चलो इसको लिख देता हूँ पहले, sin x² cos x²। ये इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आपका काम ये है कि डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले लर्न कर लें। कि कुछ थोड़े इजी से क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में कल जो है अपन अगले क्वेश्चन लेंगे। जब तक आप चाहें तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।